जय हिंद। द मास्टर्स यूट्यूब चैनल में आप लोग का हार्दिक स्वागत है। आज का जो हम लोग का सेशन होने वाला है G20। आप लोग थंबनेल में देख लिए G20 क्या है, G20 किस टाइप से वर्ल्ड को डोमिनेट कर रहा है और G20 से भारत को क्या फायदा हो रहा है। आज का सेशन में कंप्लीट जानकारी हम लोग इकट्ठा करेंगे। तो जो भी चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कर दीजिए, जिससे हम लोग को मोटिवेशन मिले। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। अगर G20 की बात करें तो एक वर्ल्ड में बहुत ही अच्छा से देशों को डोमिनेट कर रहा है और G20 से वही देश को फायदा हो रहा है जो अभी विकासशील है। तो चलिए देखते हैं, बात करेंगे G20 क्या है। व्हाट इज ए G20? ग्रुप ऑफ 20 दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था अंतर्राष्ट्रीय समूह है। दुनिया की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय समूह है क्या चीज? G20। इसमें 19 देश यूरोपियन यूनियन शामिल है। मतलब नाम के लिए 20 बट अभी 20 नहीं है, 19 ही है। क्या चीज में? G20 में देश, उसमें भारत भी एक है। या वैश्विक अर्थव्यवस्था वित्तीय स्थिति पर ध्यान केंद्रित करता है। यहाँ नेता जलवायु परिवर्तन और व्यापक जैसे विश्व मुद्दे पर चर्चा करते हैं। मतलब अगर बात करेंगे G20 तो G20 इसीलिए ही बनाया गया है ताकि वर्ल्ड में जो चीज सबसे दिक्कत वाली, समस्या वाली जो चीज रहे उस पर ध्यान केंद्रित कर सके। क्योंकि इस टाइप से वर्ल्ड को देखने वाला कुछ चीज चाहिए। हालांकि इवेंनो है बट उतना अच्छा से काम नहीं होता है, तो उसका ही सेकेंड ग्रुप क्या है? G20 है। यही वो सब चीज को देख रेख करते हैं। बात समझ में आ गया? आगे देखते हैं। बात करेंगे G20 में कितने देश है। मैं यहाँ पे कुछ देशों का नाम लिख दिया हूँ, कुछ देश का कंप्लीट जो G20 में जो देश है उन सभी का नाम लिख दिया हूँ। ये सारे देश G20 में शामिल, जहाँ पे भारत, तुर्की, फ्रांस, यूएसए, चीन, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, मैक्सिको, रसिया, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, ब्राजील, जर्मनी, इंडोनेशिया, कनाडा, ब्रिटेन, जापान और इटली शामिल है। ये सारे देश G20 में शामिल है। हालांकि G7 है, G4 है, बट सबसे बड़ा ग्रुप क्या होता है? G20 होता है, जिसमें भारत भी है। बात समझ में आएगा? G20 में 20 नाम के लिए 20 बट 19 देश इसमें शामिल है अभी। अगर बात करेंगे हम लोग तो G20 को होस्ट कौन कर रहा है, मेनली आज का टॉपिक हम लोग को यही है। क्योंकि साल साल G20 को, जैसे 20 देश है, सॉरी 19 देश है, सभी देश एक एक साल मतलब G20 को ये करते हैं। तो इस साल कर रहा है G20 को होस्ट अमेरिका, डोनाल्ड ट्रम्प, जो कि अभी वर्ल्ड में किस टाइप से तहलका मचाया हुआ है सबको पता है ना। बिना कुछ किए किसी के ऊपर में टैरिफ, किसी के ऊपर में सेक्शन लगा रहा है। कौन? अमेरिका। वही इस बार बदकिस्मती से G20 को होस्ट कर रहा है। पता नहीं किस टाइप से G20 को होस्ट करेगा। भारत ने 2022-23 में भारत किया था, काफी अच्छा से हम लोगों ने G20 को होस्ट किया था। इस साल अमेरिका का बारी, कैसे करता है। तो चलिए देखते हैं G20 को होस्ट कर रहा है वो किस टाइप से इसमें क्या करता है उसको। देखिए G20 को कौन सा देश होस्ट कर रहा है। इसमें कौन? यूनाइटेड स्टेट, मतलब अमेरिका G20 को इस साल होस्ट कर रहा है। इसमें G20 की मेजबानी हर साल एक एक देश अपना अपना करता है। जैसे 2022-23 में कौन किया था? भारत किया था। मेजबान देश को अपनी मुद्दों और एजेंसी को दुनिया के सामने रखने का मौका मिलता है। मतलब जो देश G20 को होस्ट करता है वही दुनिया को सबसे अच्छा बात बताता है। लेकिन उसको क्या बात बताने की जरूरत है ना? दुनिया का सबसे बड़ा पावरफुल देश अमेरिका, दुनिया का सबसे बड़ा GDP वाला देश अमेरिका, ना वर्ल्ड को पूरा डोमिनेट करने वाला कौन है? अमेरिका। तो उन लोगों को क्या चीज का मुद्दा का टॉपिक उठाने का मौका मिलेगा? G20 उन देशों को ज्यादातर होस्ट करना चाहिए जो थोड़ा विकासशील देश है। हम लोगों को पता है कि वर्ल्ड में 3 टाइप का देश होता है। एक देश क्या होता है? विकसित देश ना। एक देश क्या होता है? विकसित। विकसित। दूसरा बात करेंगे तो अविकसित, अविकसित। और तीसरा बात करेंगे तो विकासशील। चलिए, विकसित देश क्या है? विकसित देश उन देशों को कहते हैं जो कंप्लीटली विकास कर चुके हैं। जैसे फ्रांस को हम लोग विकसित देश कह सकते हैं, अमेरिका को विकसित देश कह सकते हैं, रसिया को कह सकते हैं विकसित देश। अविकसित देश, अविकसित देश उन सारे देशों को करते हैं जो अपना विकास बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। जो देशों में बिजली की समस्या है, रोड की समस्या है, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, ये सब चीज का समस्या है, उन सारे देश को अविकसित देश कहते हैं। बट एक देश इस टाइप से है, ना ही बहुत ज्यादा गरीब है ना ही बहुत ज्यादा अमीर है, जैसे भारत। भारत क्या देश है? विकासशील देश है। जो देश रेंग रहा है अभी, जैसे भारत भी तो रेंग ही रहा है ना। हालांकि रेंगना मतलब वैसे हम लोग नहीं रेंग रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, अपना GDP को धीरे धीरे करके बढ़ा रहे हैं। पता नहीं कब हम लोग 5 ट्रिलियन में आएंगे। अभी तो तक तो 4 ट्रिलियन भी नहीं पहुंच सके हैं। आ जाएंगे 2028-30 तक पहुंच ही जाएंगे 5 ट्रिलियन में। तो वैसे ही देश को क्या कहते हैं? विकासशील देश कहते हैं। चाइना भी क्या है? चाइना भी विकासशील देश है। ठीक है, तो विकसित, विकसित और अविकसित में आप लोग को समझ में आ गया होगा क्या है। अगर आगे बात करेंगे, अच्छा, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले डूवर्स वॉरियर एकेडमी की तरफ से SSC GD जो आप लोगों का सबसे अच्छा CFEF का एग्जाम होता है,
तो उसका जो हम लोगों की तैयारी यहाँ पे कराया जाएगा डूवर्स वॉरियर एकेडमी की तरफ से, जिसमें आप लोग को मैथ्स, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश और जीके जेस पढ़ाया जाएगा। आप लोग तो सर को पहचानती हैं ना, इस तरफ के वन ऑफ द बेस्ट टीचर इरफान सर, इसको आप लोग पहचानती हैं। ये आप लोग को इतना अच्छा से तैयारी कराएंगे कि आप लोग शायद ध्यान देंगे तो पहला ही अटेम्प्ट में आप लोग निकाल लेंगे। तो जो भी बच्चे एसएससी जीडी का तैयारी करना चाहते हैं 2027 के लिए, तो वे अभी जुड़ सकते हैं ना। अगर आप लोग को कोर्स में जुड़ना है और समस्या होता है तो इस नंबर पे आप लोग फोन कर सकते हैं, कोर्स में डायरेक्टली जुड़ सकते हैं। और जो बच्चे दूर दूर के हैं उन लोगों के लिए हॉस्टल फीस भी वहाँ पे है, तो आप लोग हॉस्टल वगैरह भी रह सकते हैं। ठीक है, आप लोग इस नंबर पे कॉल करके पहले जुड़ लीजिएगा। ठीक है, हमको भी उतना अच्छा से पता नहीं है, बट इसी टाइप से। और बात करेंगे क्लास 12 ना, 2025 में किस टाइप से उड़ान कोर्स ने अपना तहलका मचाया था। बहुत सारे बच्चे उसमें परीक्षा दिए और पास भी, हालांकि अभी तक रिजल्ट नहीं आया है, लेकिन सबका रिस्पांस बहुत अच्छा रहा था। तो उड़ान कोर्स 2.0 निकल चुका है ना, जिसका फी बहुत ही कम है, मात्र 799। लेकिन आप लोग के लिए सबसे अच्छा मौका ना, फीस में डिस्काउंट मिलेगा। और जो 799 का जो फी है वो महज आप लोग के लिए बस एक दिन के लिए मात्र 499 में इसको कर दिया जा रहा है। मात्र 499 मतलब कि 499 में आप लोग का उड़ान कोर्स 2.0 रहेगा ना। आज 21 तारीख को है, 21-22 2 दिन आप लोग का जो ऑफर रहेगा वैलिड रहेगा, और थर्ड दिन से इतना ही में आप लोग को कोर्स बाई करना पड़ेगा। तो जल्दी से आप लोग ऑफर का लाभ उठाइए और कोर्स में जुड़ जाइए। इसमें आप लोग को पोल साइंस, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री और हिंदी पढ़ाया जाएगा। टोटल 4 सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा। ठीक है, बात करेंगे G20 दुनिया को किस टाइप से डोमिनेट करता है, प्रवाहित करता है, इंपैक्ट किस टाइप से डाल रहा है। तो इसको देखेंगे तो बहुत क्षेत्र में G20 बहुत ही अच्छा काम कर रहा है। अगर पहला टॉपिक में हम लोग देखेंगे तो G20 फैसले वैश्विक अर्थव्यवस्था पर सीधा प्रभाव डालते हैं। मतलब G20 के जो देश है वो इन टाइप का फैसला लेते हैं जिससे सारे देशों का अर्थव्यवस्था अच्छा होता है। अच्छा होने का मतलब ऊपर चढ़ता है, क्योंकि बहुत सारे देश आपस में जुड़ जाते हैं। इसके बाद में इस टाइप से फैसला लेते हैं जो फैसला सारे देश का हित में रहता है। तो इसीलिए G20 जैसा कोई एजेंसी होना ही चाहिए। अगर सेकंड बात करेंगे तो अभी सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग, मतलब जलवायु परिवर्तन की समस्या। अब देखिए, जैसे जलवायु परिवर्तन, बस भारत का तो ये परिस्थिति खराब नहीं है ना। अगर जलवायु परिवर्तन की बात करेंगे तो बस भारत के लिए तो ये दिक्कत नहीं है, पूरा वर्ल्ड के लिए दिक्कत है। भारत बस इसको ठेका लिया है ठीक करने के लिए। तब जब भी G20 में ये मतलब कि बैठक होता है उस टाइम पे सारे देश मिल लेते हैं। उसके बाद में ये बात करते हैं कि किस टाइप से जलवायु परिवर्तन इतना दिन ब दिन खराब हो रहा है, इसको ठीक करे, कैसे ठीक किया जा सकता है। और सारे देश अपना अपना योगदान देते हैं और जलवायु परिवर्तन में कुछ हद तक अपना भागीदारी निभाते हैं। अगर थर्ड बात करें तो विकासशील देश को आर्थिक और नियमित सहायता मिलती है। मतलब जो देश विकासशील है जैसे हम लोग, तो इस जैसा ग्रुप में रहने से विकासशील देशों को बहुत अच्छा फायदा होता है। टेक्नोलॉजी मिलता है, अर्थव्यवस्था मजबूत होता है। जैसे भारत को ही बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी G20 से मिल रहा है ना। भारत फ्रांस से, अमेरिका से, रसिया से बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी लाके अपना देश को विकास कर रहा है। तो G20 में भारत करना अच्छी बात है। हालांकि भारत और करेगा G20 को होस्ट, बट इस साल तो अमेरिका ही कर रहा है G20 को होस्ट। इतना ही है आप लोगों का आज का सेशन। उम्मीद करता हूँ आप लोग को आज का सेशन समझ में आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक में इसी टाइप का कोई बेहतरीन टॉपिक लाएंगे और आप लोग को अच्छा से समझा देंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।